क्या चित्रा त्रिपाठी जी, अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जी, मस्त लग रहा हूं ना मैं। अब बताओ मैं क्या पूछना चाहता हूं कि रुपया जब आईसीयू में थी तब तुम लोग शोर मचाते थे, क्योंकि जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री तब तो रुपया आईसीयू में था ना, यही तो कहा था तुम लोगों ने। तब यार रोज मीडिया में बाइट, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, रुपया 56 रुपए का हो गया, $1 56 रुपए में बराबर। अब रुपया वेंटिलेटर में है, वेंटिलेटर में, और अब तुम गूंगे बने बैठे हो। 90 पार हो गया चित्रा। $1 इज इक्वल टू मोर देन 90 रुपीज। अंजनाम कश्यप, आप तो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी आप और श्वेता सिंह। तो ये आज तक वाले, एवीपी न्यूज वाले, न्यूज 18 और वो चमन बहार हमारे बड़े प्रिय रजत शर्मा जी, क्या हुआ सर? जब रुपया आईसीयू में थी तब तो रोज वीडियो बनाते थे, रोज टीवी में डिबेट कराते थे, हो हाँ ही हूँ खूब कराते थे डिबेट शोज में। रुपया गिर रहा है, मोदी जी कहते थे ऐसे नहीं गिरता है रुपया। अब रुपया तब तो आईसीयू में थी मनमोहन सिंह जी के सरकार में। अब माननीय मोदी जी 11 साल से हैं, अब रुपया वेंटिलेटर में पहुंच गया है। डॉलर अब जो है 90 रुपए क्रॉस कर गया है। अब मीडिया का क्या हुआ? कैमरा बंद, बैटरी डाउन, वंदे मातरम। गोदी मीडिया, शर्म करो। मंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष मेरे से इसलिए जलता है क्योंकि मैं गरीब का बच्चा हूं, मैं गरीब घर से आता हूं, मेरी मां बर्तन धोती थी, मैंने चाय बेचा। चलिए मैं मोदी जी से एक बात पूछता हूं, क्या सच में गरीब की वजह से आपको इतना अवहेलना या ये सब सुनना पड़ता है? तो मोदी जी मुझे एक बात बताइए कि अगर आप गरीब थे तो अदानी जी को 1 रुपए में जमीन क्यों दिलवा दी? मोदी जी अगर आप गरीब थे तो आपके दोस्त गरीब क्यों नहीं हुए? आपके दोस्त सारे रईस कैसे होते हैं? आपने अदानी जी को एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दी, गोडाउन दे दिया, पावर प्लांट दे दिया, चीनी का प्लांट दे दिया, अदानी को खदानें दे दी, सब चीज आप अदानी को देते जा रहे हैं। तो क्या अदानी जी बचपन से आपके दोस्त थे? क्या इन्होंने गरीबी के दिन आपके साथ बिताए थे? एक भी उदाहरण आप दे सकते हैं? मोदी जी जो प्राइवेट जेट पे आपका नाम प्रिंट करके ये आपको ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आपके साथ जाते हैं। और मोदी जी मैं एक बात पूछता हूं, क्या सच में गरीब का जो बच्चा होता है वो हमेशा लोगों को कोसता है? आगे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए, स्वर्गीय राजीव गांधी, या उनकी दादी इंदिरा जी शहीद हुई, तो ये उनके लिए गौरव का विषय होना चाहिए या शर्म से डूब मरने का विषय होना चाहिए? आप उनके नाना, दादा, दादी सबको कोसते रहते हैं, हर वक्त कोसते हैं आप, है ना मोदी जी? क्या वो आपके मां बहन को कोसते हैं क्या? और एक बात बताइए, राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए तो वो कहे भी ना भाई, वो कितने, क्या उम्र के थे? मात्र बच्चे थे जब उनके पिताजी के चीथड़े उठे। आपके पास अपने पिताजी और माताजी का कोई इतिहास है मोदी जी? है तो हमें बताइए ना। हम तो वैसे भी सम्मान करते हैं, क्यों मेरे प्रधानमंत्री के माताजी और पिताजी, मेरा फर्ज बनता है, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप तो सारा दिन उनके कपड़े ही फाड़ते रहते हैं। आप मोदी जी 70 साल हमेशा करते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अब तो देश मजबूत हाथों में है ना मोदी जी, बराबर? हमारा रुपया 90 के नीचे, स्मार्ट सिटी में घोटाला, कोयले में घोटाला, पुलें हमारी गिर जाती हैं, सड़कें हमारी धंस जाती हैं, परिवारवाद के खिलाफ आप रहते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे महाराष्ट्र में, सबको लेके अपनी टीम में आए और उनको विधायक बना दी। अभी जेडीयू के एक एमएलए तो शपथ भी नहीं ले पा रही थी, यादव जी की पत्नी, बताइए ना, बचाएगा विधानसभा में शपथ नहीं ले पा रही थी। क्या ये गरीबी, मतलब इससे आप बोलते हैं कि आप गरीब का बच्चा, लोग जलते हैं? अच्छा मोदी जी एक बात, आप गरीब रहे होंगे, आप पढ़ नहीं पाए होंगे, आपने लिखा मैं तो कॉलेज गया ही नहीं, मैंने आपके इंटरव्यू देखा, तो मोदी जी आप तो गरीब के बच्चे थे ना, आपको तो गरीबों का दर्द पता होना चाहिए था। तो बताइए ना, यूपी में और पूरे भारत में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल क्यों बंद करवा दिया आपने? बताइए ना। हमारी जनसंख्या तो बढ़ी है ना मोदी जी, तो हमारे स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? हमें तो 2 लाख 4 लाख स्कूल और बनाने थे। आप तो गरीब के बच्चे थे ना मोदी जी, तो ट्रेन में, रेलवे का सब्सिडी क्यों बंद करवा दिया भारतीय लोगों का मोदी जी? आप सांसदों को 4 बेडरूम का फ्लैट दे रहे हैं, लोकपाल वालों को बीएमडब्ल्यू की गाड़ी दिलवा रहे हैं, फॉर्च्यूनर के नीचे एमएलए और एमपीज की गाड़ी नहीं है। आप गरीब के बच्चे हैं मोदी जी, क्या इनको गरीबी बोलेंगे हम लोग? ऐसे होते हैं गरीब मोदी जी? 10-10 लाख के सूट पहनने वाले। क्या आपने बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन नहीं देखा? क्या आपने डॉक्टर एपीजे कलाम का जीवन नहीं देखा? क्या आपने स्वामी विवेकानंद का जीवन नहीं देखा? आप केवल इनका नाम लेते हैं, आप फॉलो किसको करते हैं मोदी जी? आपने शिलान्यास किया राम जन्मभूमि, हमारे मंदिर का, रामलला के मंदिर का, वहां भी जमीन के घोटाले हो गए मोदी जी। केदारनाथ से
सोना चोरी हो गया मोदी जी? आप बताइए ना मोदी जी। तिरुपति में डुप्लीकेट घी बना के लोगों ने लड्डू बना के बेच दिया मोदी जी। ऐसा क्यों हो रहा है मोदी जी? बताइए ना। आखिर आखिर आप गरीब के बच्चे हैं ना मोदी जी? क्या गरीब का बच्चा रईस होकर ऐसा बनता है? मैं भी साधारण परिवार से आता हूं मोदी जी, ब्रांडेड घड़ी भी पहनता हूं, देखिए ना डीजल का है, लेकिन अपनी मेहनत से पहनता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि गरीब का बच्चा केवल गरीबी का नाम लेके अपना डंका बजवाए और 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज करा दे, 60,000 करोड़ का गोल्ड बिछवा दे, हर जगह प्राइवेटाइज करा दे, सरकारी तंत्र को खोखला कर दे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन सब प्राइवेटाइज कर दे। और अब तो कमाल की बात है, हमारी कई सारी चीजें अब फॉरेन एजेंसीज को जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आप फॉरेन की कंपनी को दे रहे हैं। क्या गरीब का बच्चा ऐसे देश को अच्छा करेगा? आप तो बहुत कुछ बोल के आए थे मोदी जी, आप चुप क्यों रहते हैं? क्या गरीब के बच्चे में शक्ति नहीं होती मोदी जी? माननीय मनमोहन जी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 10 साल में, आपको तो 11 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए मोदी जी। आपके सारे दोस्त आपको दगाबाज दे रहे हैं, हमारे देश को चोट पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जिनपिंग, कौन आंखें नहीं दिखा रहा है? आप बताइए ना। अरुणाचल प्रदेश को हमारे देश का हिस्सा नहीं बता रहा है। क्या गरीब का बच्चा मजबूत नहीं होता? क्या भगत सिंह रईस थे, चंद्रशेखर रईस थे, लोकमान्य तिलक रईस थे क्या, स्वामी विवेकानंद रईस थे क्या? बताइए ना मोदी जी, बताइए ना प्लीज। क्या इनको आप बोलते हैं मतलब गरीब का बच्चा भारत में बड़ा तो बन रहा है? आप किस गरीब की बात बता रहे हैं? अपने टाइप की गरीब का या उन टाइप के गरीब का जो हम जैसे लोग थे, जो साधारण थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन आज भी देश के लिए जज्बा रखते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोलते हैं कि भारत में जगह ही जगह है, जाके नारे लगवाओ। ये एक प्रधानमंत्री के मुंह में शोभा देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप उनके मृत्यु के 50 साल बाद भी हर वक्त उनको कोसते हैं। आपको 11 साल का समय कम लग रहा है मोदी जी? देश मजबूत हाथों में नहीं है। आप बताइए ना, 5 अगस्त 2019 में 370 हट गया था कश्मीर से। बताइए ना, क्या कश्मीर में हम जमीन खरीद सकते हैं मोदी जी? 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी एक भी नहीं दे पाए आप। करोड़ों करोड़ों खर्च करा के रेवड़ी बांट दी आपने, 1 लाख 2 लाख करोड़ की, और देश को कर्जे में ला दिया। क्या गरीब का बच्चा ऐसी करता है मोदी जी? ये तो करोड़ों गरीब बच्चों का मजाक बन रहा है मोदी जी। लोग देख रहे हैं आपको। और बताइए ना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले मेरे बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री जी, विश्वगुरु जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूं मान्यवर मोदी जी, ससम्मान के साथ, कि $5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी वाला देश आज एशिया की टॉप सूची में से करेंसी में बाहर हो गया और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब राशन बांट रहे हैं। क्या गरीब का बच्चा ऐसा काम करता है मोदी जी? नहीं मोदी जी, नहीं, ये गलत है मोदी जी। ये तो गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, हमारे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं, मैं आपके इस कथन का विरोध करता हूं। वंदे मातरम साथियों।